कल्पना करो कि आपको एक बहुत बड़ा सेव खाना है, तो क्या आप उस बड़े सेव को एक साथ खाने के बारे में सोचोगे या फिर उसको एक एक बाइट करके खाना शुरू करोगे? हमारी समस्या ये होती है कि जब भी हमारे पास में कोई बड़ा काम होता है, एक विशाल काम होता है, तो उस काम की विशालता को एक साथ देखकर हम घबरा जाते हैं और उस काम को टालने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें करना ये चाहिए कि हमें उस बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेना चाहिए और हमें सिर्फ उस छोटे से पार्ट के बारे में ही सोचना चाहिए। मान लो कि हमें 100 किलोमीटर दूरी की पैदल यात्रा करनी है और हर 1 किलोमीटर के बाद में किलोमीटर बताने वाला एक पत्थर लगा हो, तो हमें उस 1 किलोमीटर बताने वाले पत्थर तक पहुंचने के बारे में ही सोचना चाहिए। जब हम उस पत्थर तक पहुंच जाएं, तो उसके बाद में उससे अगले वाले पत्थर तक पहुंचने के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो जो 100 किलोमीटर दूरी की जो विशालता है, उस विशालता के कारण हम हताश नहीं होंगे। इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए लेखक ब्रायन ट्रेसी ने एक बार सहारा रेगिस्तान के ही भाग अल्गेरिया देश के रेगिस्तान को गाड़ी से पार किया था, जिसको करना लगभग नामुमकिन था और लगभग 1300 लोगों ने इस रेगिस्तान को पार करते हुए भूख और प्यास की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। यह एकदम सपाट रेगिस्तान था। अल्गेरिया देश पर पहले फ्रांस का कब्जा था और उस दौरान फ्रांस ने इस अल्गेरिया के रेगिस्तान में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक 55 गैलन का ऑयल ड्रम रख दिया था और क्योंकि ये रेगिस्तान सपाट था, इसलिए हर 5 किलोमीटर की दूरी पर रखे हुए ड्रम को आसानी से देखा जा सकता था। तब ब्रायन ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई। वह सिर्फ अगले ऑयल ड्रम तक पहुंचने के बारे में ही सोचता और जब उस ऑयल ड्रम के पास में पहुंच जाता, तब वो अगले वाले ऑयल ड्रम को देखता और सिर्फ उसी ऑयल ड्रम तक पहुंचने के बारे में सोचता और ऐसा कर करके उन्होंने पूरे अल्गेरिया के रेगिस्तान को पार कर लिया। और इस सिद्धांत को ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब ईट दैट फ्रॉग में 1 ऑयल बैरल एट ए टाइम नाम दिया। यह सिद्धांत हमें हमारे बड़े कामों को देखने का एक अलग नजरिया देता है, जिससे कि हम उन बड़े कामों की विशालता को देखकर हताश नहीं होते हुए लगातार काम को करते जाते हैं और उस काम को खत्म कर देते हैं। यदि आपको इस प्रकार की वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल तर्क सेतु को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर अंधविश्वासों को नहीं बल्कि तर्कों को सेतु बनाया जाता है।